श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकल जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में बताएंगे। आकार एवं भारत का पहला अध्याय बता रहे थे। भारत का जो आकार एवं स्थिति है उसके बारे में बता रहे थे। आकार एवं स्थिति में दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी प्रश्न बता दिए। इसमें बता रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे थे। तो वह विकल्पी प्रश्न में शेष जो बचा हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन एक देखिएगा। इसमें पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा, इसमें दिया है राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और केरल दिया है। इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये हमारा जो है कि गोवा सही है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र पाया जाता है। तो महाराष्ट्र जहाँ पे ऐसे करके मिला हुआ भाग है, ये जो है यहाँ पर देखते हैं यही क्षेत्र किसका है? ये गोवा का है। देखिएगा ये जो है कि गोवा क्षेत्र पाया जाता है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य में पूछाता है तो सबसे बड़ा राज्य में आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे गया है। तो कौन सा ये है? राजस्थान। देखिए हमको प्रश्न में पूछा है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। यदि पूछ देता है कि सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान राज्य है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका उसमें है जैसे कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? कौन? भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है? क्षेत्र पूछा है, या किस क्षेत्र में या किस भाग में स्थित भी कह सकते हैं। किस भाग में स्थित है? देखिएगा पश्चिमी उत्तरी ए में ऑप्शन है उत्तरी भाग, बी है दक्षिणी भाग, सी है पूर्वी भाग, डी है हमारा पश्चिमी भाग। तो देखा जाता है हम कहते हैं कि
भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और इसमें देखते हैं, इसमें हमने उस दिन बता दिए थे कि जैसे प्रश्न आपका ये भी पूछ सकता है, भारत में कुल राज्य हैं ए 26, बी 28, सी 30, डी 35। तो इसमें देखा जाता है हमारे यहाँ इस समय जो जनगणना के साथ या उस देखा जाता है जो क्षेत्र बटा हुआ है उसमें कितने राज्य हमारे हैं? ये 28 राज्य हैं। आपको पूछता है कि केंद्र शासित, उसमें पूछ देता है भारत में केंद्र शासित क्षेत्र कितने हैं या भाग कितने हैं। इसमें जैसे प्रश्न ये भी देखिएगा, इसमें पूछ देते हैं भारत में शासित क्षेत्र भारत में केंद्र शासित क्षेत्र हैं ए में 7, बी में 8, सी में 9, डी में 10। तो इसमें देखते हैं केंद्र शासित राज्य हमारा कितने हैं? ये शायद 9 है। ठीक है, कौन कौन से आप देखिएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, यहाँ पे चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, यहाँ पे दादरा नगर हवेली 5, दमन-दीव 6, और यहाँ पे देखते हैं पौंडीचेरी 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8, और यहाँ पर देखते हैं लक्षद्वीप हमारा 9 केंद्र शासित राज्य हैं। मतलब कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना बेटा? 9। और राज्य हमारे कितना है? 28 है। तो इसमें पूछ सकता है कि भारत का पूछ देता है भारत का पश्चिम से लेकर पूरब तक की भारत की चौड़ाई कितनी है। तो उसमें ऑप्शन कई दे के पूछ सकता है। जैसे आपको दे सकता है वो 2399, 2933, 2399, 2933, 8000, कहने मतलब 3214, कुछ भी दे सकता है। तो भारत की चौड़ाई पूछ रहा है, भारत की चौड़ाई कितना है? 2933 किलोमीटर है। तो ऑप्शन में आपका 2933 सही हो जाएगा। भारत की लंबाई पूछता है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई पूछता है, तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर सही हो सकता है। ठीक है, इस तरह से बहुत से ऐसे हैं बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है ना।